हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर बच्चे आज के लेक्चर के बाद आपका एक ही लेक्चर रह जाएगा, तो आपके लिए ये लेक्चर्स फर्स्ट यूनिट के सफिशेंट्स हैं। ठीक है, आप इतना करोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको इफ़ डू और ये जो मैं लूप्स करवाऊंगी बस यहीं तक ही करना है। ठीक है, इसके अलावा और एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने में हमारे बन जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। बस आज का लेक्चर है और ये लगा लो एक कल का लेक्चर है। बस आज और कल ही आपको ये फर्स्ट यूनिट करनी है कंप्यूटर की, उसके बाद ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट देखनी है हमें। तो सबसे पहले तो जैसे आपके मैंने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन करवाया था, राइट। उसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि एक तो सीपीयू होता है हमारा। ठीक है, इस साइड क्या होता है, इनपुट होता है, और सीपीयू जैसे ये है, इसके यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट होता है। इनपुट हमने कोई भी डाटा को फीड करवाने के लिए कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया था, और आउटपुट हमने किसके लिए, कोई भी जो रिज़ल्ट आया है प्रोसेसिंग करने के बाद या जैसे भी है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये स्टेटमेंट का भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो इनपुट स्टेटमेंट है वो तो वैल्यू को रीड करवा रहा है आपके। ठीक है, किसके, उसमें ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये क्या करो, अब ये तो अपना उसमें था, इनपुट डिवाइसेस था वो तो एक्चुअली, है ना। और यहाँ पे हम प्रोग्राम के इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो हम तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर वैसे उसमें कर रहे हैं तो जो हमारी इनपुट स्टेटमेंट्स हैं वो कौन सी, जो हमारी वो रीड की जाए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा, इनपुट स्टेटमेंट बोला जाएगा। और रीड करवाने के बाद जो डिस्प्ले द रिजल्ट करे, ऐसे स्टेटमेंट्स के उसमें क्या कहा जाएगा, आपके आउटपुट स्टेटमेंट्स कहा जाएगा। तो सबसे पहले तो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट की डेफिनेशन ही आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में ये होती क्या है। उसके बाद हम इनके सिंटेक्स पे चलेंगे कि कैसे इनपुट के अंदर अगर रीड करवाते हैं किसी भी डाटा को तो कैसे रीड करवाया जाएगा, और राइट करवाना मतलब प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट करवाया जाएगा। ठीक है, प्रिंट यानी राइट यानी आउटपुट स्टेटमेंट के लिए आप उनको यूज़ करोगे, और रीड करवाने के लिए यानी कि आपको डाटा फीड करवाना है कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है तो वो रीड करवाना पड़ेगा। जैसे आपको अगर याद हो तो हम एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट जैसे भी उसमें करते हैं तो हम वहाँ पे लिखते हैं कि रीड द वैल्यू ऑफ ABC, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, रीड द वैल्यू ऑफ ABC, और फिर उनके उसमें कंपैरिजन करते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, प्रिंट द वैल्यू। तो यानी कि जो प्रिंट करवा दिया हमने, प्रिंट स्टेटमेंट या राइट द स्टेटमेंट दिस, ठीक है, ये तो क्या होती है, हमारी आउटपुट स्टेटमेंट होती है बच्चे। ठीक है, और जो हम वहाँ लिख रहे थे कि रीड ABC, ये क्या है, आपकी रीड करवाना क्या कहता है कि रीड करवाओ, यानी कि उसको इनपुट दो, इनपुट देने के लिए आपका काम करता है वो। समझ में आ गया। ठीक है, तो पहले इनकी स्टेटमेंट लिख लीजिए कि इनपुट स्टेटमेंट क्या है और आउटपुट स्टेटमेंट आपकी क्या होती है। इनपुट स्टेटमेंट, it is used to read the value of the input variable during execution of प्रोग्राम। ठीक है, और आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो आउटपुट स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, इट इज़
used to display or print the results after the execution of प्रोग्राम। ये तो हमारी क्या होती है, जब हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है प्रोग्राम, उसके बाद जो हमें रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं उसको, तो उन स्टेटमेंट्स को जो करवाते हैं उनको, जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं उनको तो बोलेंगे हम आउटपुट स्टेटमेंट। लेकिन इनपुट देने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनपुट स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है ये हमारा दो टाइप से होता है। ठीक है, एक तो होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट, जिसके अंदर कुछ जैसे एग्जीक्यूटेबल और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स आपने करी थी, तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, कमांड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। वो तो किस में हो गया, एग्जीक्यूटेबल पार्ट में हो गया। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपको करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, डिक्लेयर भी एक तो डिफ़ॉल्ट डिक्लेरेशन हो, एक पर्टिकुलर क्या हो, आपकी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो ये हम दोनों ही उसमें पढ़ेंगे। तो एक तो एग्जीक्यूटेबल पार्ट आ गया, एक आ गया डिक्लेरेटिव पार्ट। डिक्लेरेटिव पार्ट के अंदर भी एक तो हमें क्या करना है, फॉर्मेट फ्री और एक फॉर्मेट डायरेक्टेड, यानी कि एक के अंदर तो डिफ़ॉल्ट कोई भी स्टेटमेंट का करके हम इस तरीके से उसमें एक मतलब जनरल तो देंगे कि भाई ऐसे, लेकिन उसमें ज़्यादा और कोई स्टेटमेंट्स वगैरह इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और फॉर्मेट डायरेक्टेड के अंदर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, उनको यूज़ करके हम आगे करेंगे उनको, है ना, तो वो चीज़ उसमें आ जाएगी। तो पहले आप लिखो इनपुट आउटपुट, ये जरूर करके जाना बच्चों, आता है ये इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल नॉन एग्जीक्यूटेबल आता है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट आता है, इफ़ डू लूप और ये जो अपना गो टू लूप है, ठीक है, इनके अंदर से भी एक आता है। तो आप उनको छोड़ के मत जाना, ये तो कंपलसरी है करने, ये लगा लो। ठीक है, क्योंकि ये लूप वगैरह आपके लिंक में नहीं होते ना, तो इसीलिए वो बच्चों को थोड़ा हार्ड पेपर लगे, इसलिए ये चीज़ ज़रूर देते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा ये डिक्लेरेटिव पार्ट आ रहा है ना, तो इसको यूँ सोचते हैं, हाँ कौन याद करेगा इसको छोड़ के चले जाओ। ठीक है, तो इसीलिए पेपर वाला क्या करता है, इसी चीज़ को देता है कि बच्चा इस चीज़ को याद नहीं करेगा, इसको नहीं समझेगा, इसीलिए वो इस टॉपिक को अवॉइड ही करेगा। अवॉइड करेगा तो वो पेपर में देगा उसको, और तुम छोड़ के आओगे और फिर वहाँ से क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप फिर वो चीज़ सोच लेते हो कि 8 नंबर तो मेरे गए, है ना, यही सोच लेते हो। तो इस चक्कर में आप ना पढ़ो, ये मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ इनको तो प्रॉपर करके ही जाना। ठीक है, बिल्कुल मत छोड़ना इन चीज़ों को, तो इसीलिए ये ज़रूर करो। तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 parts. First, executable part. Second, declarative part. ठीक है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट के अंदर क्या होती है, जो हम कमांड्स वगैरह देते हैं रीड करवाने के लिए, ठीक है, वो हमारी मेमोरी वगैरह में जाती हैं। ठीक है, और वहाँ से हमारा रीड भी करता है, और मतलब रीड करवाने और उससे रीड करवा के बाहर निकालने के, उसमें दोनों ही काम यही करता है। तो एक पर्टिकुलर कमांड वो वहाँ पे अपने आप ही रखता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको एग्जीक्यूटेबल पार्ट बोलते हैं। It commands certain items to be read, मतलब मेमोरी के अंदर और उससे निकालने का काम करवाने का, दोनों का ही काम करवा सकता है ये। रीड इनटू और रीड आउट ऑफ द मेमोरी। ठीक है, उसके बाद आता है डिक्लेरेटिव पार्ट।
डिक्लेरेटिव पार्ट यानी कि एक एग्जैक्ट फॉर्म के साथ हम उसको बोले कि भाई ऐसे उसमें करोगे तो वो डिक्लेयर करके फिर देगा आपकी आउटपुट उसमें, मतलब इनपुट आउटपुट जैसे भी आप करवाना चाहो एक डिक्लेरेटिव फॉर्म के अंदर करवाओ, ठीक है। तो अगर उसमें करवाते हैं तो एक तो हमारे पास क्या आता है फॉर्मेट के साथ और एक बिना फॉर्मेट के, ठीक है, लेकिन सिंटेक्स दोनों का ही बनेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आता है it provides information on the exact form in which data will be typed or display, ठीक है। इट इज़ ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज कौन सा बताया था मैंने, जिसमें फॉर्मेट फ्री हो, ठीक है। तो आप क्या कहोगे इसके अंदर लिस्ट डायरेक्टेड, दैट इज फॉर्मेट फ्री, ठीक है। और सेकंड है आपका फॉर्मेट डायरेक्टेड, ठीक है। तो जो आपका डिक्लेरेटिव पार्ट है आपका, उसके अंदर ये बताता है कि जो हमारी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी क्या होती है बच्चे, दो टाइप की होती हैं, एक तो लिस्ट डायरेक्टेड होती है और एक फॉर्मेट डायरेक्टेड होती है, ठीक है। फॉर्मेट से तो आपको नाम ही समझ में आ रहा होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ में हर किसी उसमें दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर फॉर्मेट फ्री रहेगा। तो अब हम पहले चलते हैं फॉर्मेट फ्री के पास, ठीक है। तो फर्स्ट लेके चलते हैं लिस्ट डायरेक्टेड यानी फॉर्मेट फ्री के पास, ठीक है। तो फॉर्मेट फ्री के उसमें सबसे पहले जो हम करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं आपकी इनपुट स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। ये वैसे तो हमारी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और इसके लिए मैं फर्स्ट कौन सा लिस्ट डायरेक्टेड इनपुट स्टेटमेंट लेना चाहती हूँ, तो लिस्ट डायरेक्टेड इनपुट स्टेटमेंट। अच्छा, इनपुट के लिए मैंने अभी बताया था ऊपर सिर्फ एक ही है, कौन सी, रीड के लिए। तो आप इसके लिए सिर्फ क्या लिखोगे कि हम रीड स्टेटमेंट को बताना चाहते हैं जस्ट, ठीक है। खाली क्या बताना चाहते हैं, रीड स्टेटमेंट को बताना चाहते हैं। तो अब रीड स्टेटमेंट को बताना चाहते हैं तो रीड स्टेटमेंट की पर्पस भी तो पता होना चाहिए कि क्या है, क्या पर्पस हो गया बच्चे यहाँ पे। पर्पस ये है कि ये जो भी इनपुट डिवाइस है उससे डाटा को रीड करेगा, ठीक है। जो भी जहाँ से भी हम इसके अंदर देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको बस रीड करवा देगा। तो आप क्या लिखोगे, जो भी डिवाइसेस से आप जैसे कुछ भी आपने प्रेस किया, आपने हेलो दबाया या जो भी दबाओगे आप उसके अंदर जो भी टाइप करोगे कीबोर्ड से, ठीक है, उस सब को वो एक्सेप्ट करेगा, उसका काम ये है। It is used to read data from input devices, ठीक है। और इनपुट डिवाइसेस तो मैंने आपको बता ही रखे हैं, नाम बताना एक आधे नाम बताना, फंस गए है ना, लेकिन फंसने वाली बात कोई थी, कितनी बात तो बता रखा है। सीधा अभी भी मैंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, कीबोर्ड, माउस, ये सारे आपके क्या हैं, स्कैनर, ठीक है, ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, है ना। तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। देखो इसका सिंटेक्स लिखते हैं, दो सिंटेक्स लिखवाऊंगी मैं आपको। पहले एक छोटे वाला लिखो, जब वो समझ में आ जाएगा तब आपको दूसरे वाला समझ में आएगा, ठीक है। पहले जो मैं अभी लिखवा रही हूँ पहले उसको समझो, ठीक है, फिर जो दूसरा लिखवाऊंगी वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सिंटेक्स फर्स्ट इसको नाम दे सकते हो, ठीक है। सिंटेक्स फर्स्ट है
पहले रीड लिखेंगे, ठीक है, फिर एस्ट्रिक कॉमा एस्ट्रिक लगाएंगे, फिर वेरिएबल लिस्ट या ओनली लिस्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब आप यूँ कहोगे मैडम दो एस्ट्रिक तो एक्सपोनेंशियल के लिए थे, तो बेटा यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ है, मैंने साथ में दो एस्ट्रिक नहीं लगाए हैं, मैंने कॉमा से इसको सेपरेट किया है, ठीक है। तो आप इसके अंदर इसी मेन लॉज वहाँ पे जो पर्पज़ है ना वो इन्हीं दो एस्ट्रिक्स का ही है जो कॉमा लगा के मैंने सेपरेट किए हैं। तो आप अब इन दोनों को समझो, ठीक है, कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि जो फर्स्ट एस्ट्रिक है आपका, ठीक है, जो फर्स्ट एस्ट्रिक है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द डिवाइस नंबर refer to a code assigned to input unit to be assessed, ठीक है। और जो हमारा सेकंड एस्ट्रिक है वो हमारा क्या है, फॉर्मेट नंबर होता है कि भाई ये फॉर्मेट नंबर हमारा है, इसको कॉल करवाओ, इसको यूज़ करो। और अगर हम फर्स्ट एस्ट्रिक के बारे में बात करें तो जो इनपुट हम इसके अंदर देने का जो पूरा फॉर्मेट मतलब पूरा सिस्टम यूज़ करेंगे उसके लिए कोड हमें अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ लिखा है कि जो हम इनपुट यूनिट असेस करना चाहते हैं, ठीक है, उसका कोड अलग है। तो ये नंबर जो हम यहाँ पे डालेंगे ये इसको कॉल करवाएगा, और जो सेकंड वाला है ये हमारा किसको कॉल करवाएगा, जो फॉर्मेट नंबर हम यूज़ करना चाहते हैं उसको, ठीक है। तो सेकंड एस्ट्रिक क्या करेगा, इज द फॉर्मेट नंबर, ठीक है। सेकेंड एस्ट्रिक क्या है, हमारा फॉर्मेट नंबर है। अब हम इसका एक बार एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरे वाला भी लिखवा दूंगी, ठीक है, कि दूसरे वाला कैसे है। तो चलिए दूसरे, पहले एक बार इसका एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल यहाँ पे रीड लिख दिया मैंने, और एक बार ही लिख दो स्टार स्टार ए बी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे यहाँ पे कि मैंने क्या किया, कंप्यूटर से ए बी की वैल्यू रीड करवा दी, ठीक है। सॉरी, मैंने क्या करवाया वहाँ पे कि कंप्यूटर से ए बी की वैल्यू रीड करवा दी, लेकिन ये कोई वैल्यू नहीं दी। इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट instructs the computer to read values of A and B from default input डिवाइसेस, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेके चली, रीड 5 एस्ट्रिक ए बी। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने आपके कोड दिया, मैंने फर्स्ट एस्ट्रिक किसके लिए बताया था, आपके इनपुट डिवाइस के कोड के लिए। अब मैंने 5 दे दिया, तो यानी कि इनपुट डिवाइस जो 5 वहाँ पे जो आपने इंसर्ट कर रखे होंगे ये इसको कॉल करवाएगा, ठीक है। यानी आपने एक पर्टिकुलर ये कह दिया, अब आप कुछ भी नहीं ले सकते, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं लेके चलोगे कि भाई कोई सा भी उठा लिया और अप्लाई कर दिया, उस पर इनपुट यूज़ कर दिया, ठीक है। मैंने ये कह दिया कि ये मेरा जैसे आपका कोई भी जैसे इसके अंदर क्या है, कार्ड रीडर आपने कुछ भी उसमें दे दिया, ठीक है, कि सपोज़ ये आपने जैसे अब आपने कभी प्रिंटर देखा हो,
ठीक है, आप किसी शॉप में गए हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे आते तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रिंटर्स के नेम जब वो प्रिंट निकालने जाते हैं, लेकिन फिर एक पर्टिकुलर चूज़ करते हैं कि इस वाले के अंदर से क्या करना है, ये प्रिंट आउट निकालना है। तो ऐसे ही ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास चीज़ें होती है, लेकिन वहाँ पे कोड देना होता है कि इसी से ही एक्सेप्ट करो, इसी से ही एक्सेप्ट करो। तो आप कुछ और बेशक से दबाते रहो, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो नंबर आपने इसके अंदर दिया है उसी से ही वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो हमें उसी से ही काम करवाना पड़ेगा फिर इसके अंदर। तो इसका मतलब हेयर 5 denotes the code for an input device, say a card, reader। ठीक है, this code is assigned to an input device at the time of computer installation। करेक्ट है, ठीक है। अब हमने इसको सारा समझ लिया, अब इसका एक और सिंटेक्स लिखवाती हूँ, सिंटेक्स 2। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। रीड यूनिट कॉमा फॉर्मेट लिस्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल, ये ऐसे आपको करना है पूरा। ठीक है, SL फॉर्मेट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका क्या मतलब है, देखो 2 एस्ट्रिक लगाए थे, 2 एस्ट्रिक में से जो फर्स्ट आपका यूनिट है वो मैंने आपको बता रखा है कि आपके इनपुट डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हो, वो कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो आप असाइन करते हो, उनको कॉल करवाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हो या फिर एस्ट्रिक छोड़ दोगे तो डिफ़ॉल्ट यूज़ करेगा। ये भी मैंने बता दिया कि कोई फॉर्मेट आपने यूज़ करना है, ठीक है, तो उसका नाम दे दो कि भाई 30 फॉर्मेट हमें यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम दे देंगे, फिर जो भी आप ABC लेना चाहते हो वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो 30 फॉर्मेट आपने बोला कि ये वाला असाइन कर दो, वो 30 यहाँ लिख दो, और 30 फॉर्मेट के अंदर जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन की पर्टिकुलर आपको ये वाले के उस पर क्या करवाना है, फॉर्मेट को यूज़ करवाना है, 30 के उसमें इस फॉर्मेट को यूज़ करवाना है तो उसको यूज़ करवा देगा। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ मैं। रीड, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5,30, यहाँ पे AB। ठीक है, इसमें नहीं लिखना चाहते सीधा AB भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि जो हम इधर की चीज़ें लिखते हैं वो थोड़ी सी दूर उसमें लिखते हैं। ठीक है, ये SL का मतलब क्या है, SL का मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि ये जो SL मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है ये आपके 6 डिजिट छोड़ के भाई लिखा जाएगा कॉलम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने C की लाइन बनाई थी ना आपके वहाँ पे। ठीक है, तो वो C की लाइन इसके अंदर क्या कहता है कि C, और फिर उसके बाद आपके कुछ स्टेटमेंट्स के लिए भी मैंने छुड़वाई थी 1 to 6 के लिए। ठीक है, 1 to 5 के लिए उसमें, तो ये यहाँ पे इसमें आता है, इसीलिए मैंने क्या नाम दे दिया इसको, ये SL उसमें दे दिया, स्टेटमेंट लेबल, स्टेटमेंट लेबल। ठीक है, ये SL का मतलब पता चल गया ना, स्टेटमेंट लेबल। कौन सी स्टेटमेंट लेबल, जो फॉर्मेट मैंने यूज़ किया है वो स्टेटमेंट लेबल, यानी 30 यूज़ करिए तो 30 की स्टेटमेंट लेबल को यूज़ करेगा वो। ठीक है, 6 नंबर पे आता है ना स्टेटमेंट लेबल तो आपका,
मैंने जब आपको लिखवाया था तो मैंने आपको लिखवाया था कि ये 6 नंबर पे आपकी स्टेटमेंट लेबल आती है, याद है? 1 to 5 के उसमें आती है, 1 to 5, ठीक है। फर्स्ट सी के लिए 1 to 5 टोटल उसमें कितने हो गए, उसमें आपके स्टेटमेंट लेवल के लिए कॉन्टिन्यूएशन करैक्टर के लिए हम 6 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल उसमें आगे स्टेटमेंट लेवल आप 1 to 5 बोलोगे फिर, ठीक है, कि 1 to 5 के अंदर हम क्या करेंगे, इसको यूज़ कर सकते हैं आपके, ठीक है। तो 6 नहीं बोलोगे, 1 to 5 बोलोगे, तो 1 to 5 के अंदर तो 5 भी आएंगे, ठीक है। 0 to 5 होता तो हम यूँ कह देते कि 0 to 5 6 हो गए टोटल, ठीक है, लेकिन 1 to 5 तो 5 ही रहे, तो 5 के उसमें आप क्या कर सकते हो, इनको स्टेटमेंट लेबल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 1 to 5 भी बोला जाएगा उसमें फॉर्मेट, ठीक है। और लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको देनी है, तो पर्टिकुलर हमने इसके अंदर कोई लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दी कि कौन सी आपने इसके अंदर यूज़ करनी है। तो सपोज ये एक फॉर्म है, आप यूँ मत समझना कि क्या मतलब है इसका, ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, जो हमने फोर्ट्रान यूज़ कर रखी है उसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना, ये इसको ही कॉल करवा रहा है, जिसके अंदर फॉर्मेट को यूज़ करेगा वो ये वाला फॉर्मेट यूज़ करवा रही हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये किसी को कोई केक वगैरह लेके आना है, तो उसमें भी चॉकलेट के भी उसमें क्या होता है कि कौन सी वाली चॉकलेट, जैसे थोड़ी सी मेल्ट उसमें है, इस टाइप की डली होनी चाहिए, हार्ड उसमें होनी चाहिए, ठीक है, या वाइट चॉकलेट होनी चाहिए, ब्राउन होनी चाहिए, कौन सी वाली, तो अलग अलग टाइप उसमें हो जाते हैं। तो फॉर्मेट भी 30 यूज़ कर रहे हैं, 30 में भी ये वाला यूज़ कर रही हूँ, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ को बताया गया है। तो ये तो किसके लिए हो गया आपका, जस्ट रीड के लिए। अब चलते हैं आपके राइट के लिए। अब हमें क्या करवाना है, आउटपुट स्टेटमेंट भी तो देनी है, तो आप लिखो इसके अंदर सेकंड लिस्ट डायरेक्टेड आउटपुट स्टेटमेंट, कौन से के लिए, जैसे राइट स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट स्टेटमेंट के लिए हम या तो राइट या प्रिंट दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसकी स्टेटमेंट लिखो, जैसे हमने इनपुट के लिए रीड के लिए भी बताया था ना, ठीक है, ऐसे इसके लिए भी लिखो। पर्पस तो क्या है, इसमें सीधा ही उसमें लिख सकते हो आप, ठीक है, सीधा लिखवा दो, पर्पस के साथ लिखवा दूँ, ठीक है, पर्पस के साथ लिख लो। पर्पस आपका क्या हो जाएगा इसके लिए, इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले और प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट or to store the value of variable or constant to a file, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका भी सिंटेक्स पहले इजी वाला लिखवा देती हूँ, ठीक है, फिर उस दूसरे वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे इसके अंदर अब पता तो चल ही गया आपको कि भाई इस तरीके से ये वाले भाई जो भी आप ये फॉर्मेट लोगे उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर उस फॉर्म में बताना चाहते हो तो उस फॉर्म में बता के भी लिख सकते हो, अदरवाइज जो हम सिंपल यूज़ करते जा रहे हैं आप वो भी इसके अंदर बता सकते हो, ठीक है। सिंपल ही करवा देती हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। रीड और राइट, वो सॉरी प्रिंट और राइट दोनों के लिए ही आप सेम उसमें बता सकते हो, ठीक है। उस प्रिंट के लिए भी बता दूँ यहीं पे ही, अगर प्रिंट का नाम आ जाए तो प्रिंट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ, ये पर्पस जो था वो राइट स्टेटमेंट के लिए था, लेकिन आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर राइट और प्रिंट दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये पर्पस मैंने आपको राइट स्टेटमेंट का, अब प्रिंट अगर करवाना हो तो डायरेक्ट वो प्रिंटर के पास भेज देता है, तो मैं वो भी लिखवा रही हूँ आपको, इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ राइट
statement, then computer sends data directly to the printer. ठीक है, तो सिंटेक्स लिख लो. सिंटेक्स अगर प्रिंट है तो प्रिंट एस्ट्रिक एस्ट्रिक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ आउटपुट वेरिएबल. ठीक है, और अगर राइट के बारे में बात कर रहे हैं तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक लिस्ट ऑफ आउटपुट वेरिएबल. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको दोनों एस्ट्रिक्स के बारे में वहाँ बताया था, यहाँ पे भी ऐसे ही होते हैं. ठीक है, यूनिट का मतलब क्या है कि कोई भी आपके इंटीजर नेम वेरिएबल या इंटीजर कांस्टेंट आपका लिया गया है ताकि आप इसको असाइन वो करवा सको. ठीक है, एक मिनट, मैंने पीछे जो लिखवाया था, डिवाइस टू कोड रिप्रेजेंट द डिवाइस नंबर. हाँ ठीक है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम कोई भी उसको यूज़ कर सकते हैं, आपका इंटीजर कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. मैं यही थी, मैंने कभी खाली वो ना लिखवा दिया आपको वेरिएबल. ठीक है, तो कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी कैसा ही उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू ए फाइल. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसके अंदर. ठीक है, तो यहाँ तक अपना ये क्या हो गया, आपका लिस्टेड हो गया. ठीक है, अब क्या आना है यहाँ पे, फॉर्मेट वाला भी आना है. ठीक है, कि फॉर्मेट डायरेक्टेड आपका कैसा होगा. अब फॉर्मेट डायरेक्टेड पढ़ना पड़ेगा हमें, उसके लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वीडियो. ठीक है, तो आप आज के लेक्चर के अंदर खाली लिस्ट डायरेक्टेड ही पढ़ लो. ठीक है, कल के लेक्चर के अंदर फिर एक थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कोई नहीं. ठीक है, 2 दिन और हो जाएंगे फिर आपके. एक इसका सेकंड पार्ट रह गया है. ठीक है, फॉर्मेट के साथ वाला. अभी तक तो हमने डिक्लेरेटिव पार्ट कौन सा देखा है, फॉर्मेट फ्री. अब कौन सा देखेंगे, फॉर्मेट के साथ वाला. ठीक है, तो अभी तक यहीं तक ही कर लो आप लोग. ठीक है, फॉर्मेट के साथ वाला फिर कल कर लेना. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.